गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। मैं हूं अंजनी सिंह, प्राइमरी का मास्टर, और ये हमारी प्राइमरी की पाठशाला। आपने नवोदय के बारे में जाना, सैनिक स्कूल के बारे में जाना, उतने ही महत्वपूर्ण जो है विद्या ज्ञान से संबंधित पेपर्स आते हैं, फॉर्म भराए जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ही है विद्या ज्ञान। हम जानेंगे कि कौन से बच्चे पात्र हैं, उनकी उम्र क्या है, क्या क्राइटेरिया रहती है, क्या रिजर्वेशन रहता है। इन सब चीजों से हम जानकारी भली भांति परिचित होंगे, लेंगे। विद्या ज्ञान का पेपर 5th वाले बच्चे, 5th के स्टूडेंट जो 5 में पढ़ रहे हों अभी इस सत्र में, वो देंगे। क्लास 6 में एडमिशन होता है इसमें। क्लास 6 में एडमिशन होगा तो 6 से 12 तक निःशुल्क आवासीय रेजिडेंशियल व्यवस्था रहती है, कोई एक पैसा नहीं लगता। नवोदय में आप जानते हैं निःशुल्क रहता है। नवोदय में क्लास 8 तक निःशुल्क रहता है, कक्षा 8 तक निःशुल्क रहता है, बाकी 9 से कुछ न कुछ पैसे लगते हैं। ये विद्या ज्ञान जो है ये गरीब बच्चों के लिए। तो पहले एक चीज ये ध्यान रखना, मेरे मन में कोई गरीब अमीर नहीं रहता है बेटा। इकोनॉमिक रूप से कोई अगर कमजोर है ना, बाकी मेरे तो सारे बच्चे अमीर हैं, ठीक है। तो अगर आर्थिक रूप से कोई कमजोर बच्चा है तो फीस नहीं जमा हो पा रही, उसके लिए विश्व स्तरीय वर्ल्ड लेवल का स्कूल है, जहां की अकादमिक बहुत अच्छी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज नायाब है, और यहाँ के एलुमनी, यहाँ के बहुत सारे लोग जाकर के विश्व में बहुत अच्छा काम किए हुए। इसके फाउंडर हैं शिव नाडर जी, जो राज्य सरकार के सहयोग से विद्यालय चलाते हैं, पूरी तरह से निःशुल्क है। एक भी पैसा बच्चे को नहीं देना है। 12 तक उसकी इंटरमीडिएट एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी, तब तक कुछ नहीं देना है। तो पेरेंट्स, आपके दिमाग में जो इतनी सारी चीजें रहती, सैनिक स्कूल में नहीं हो पाया या नवोदय में नहीं हो पाया कहीं, तो आप माइंड मेकअप कर लीजिए कि एक यह भी है विद्या ज्ञान, जिससे हम अपने बच्चों को बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। हमारे जो सपने हैं, अरमान है, उनको पंख दे सकते हैं, ठीक है। तो हम इस पर टारगेट करते हैं। 5th का स्टूडेंट देगा, एज क्राइटेरिया क्या रहेगी। 5 में बच्चा पढ़ रहा है, उसकी उम्र क्या होएगी। हम सत्र 2025 की बात कर रहे हैं, 2025 की बात कर रहे हैं, जो इसका एग्जाम होएगा। अगर लड़का है, बॉयज की एज 10 साल से 11 साल तक, कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 11 साल की होनी चाहिए। गर्ल्स हैं, लड़कियां, इनकी उम्र कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा 12 साल। मतलब 2025 वाले सत्र में ये 10 साल 11 साल कब से काउंट किया जाता है। हम आते हैं, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। अगर लड़का है, बच्चा है, बॉयज का 31 मार्च 31 मार्च को वो कम से कम होना चाहिए, मिनिमम 10 का, मैक्सिमम 11 का, ये मिनिमम है।
कम से कम उसकी एज 10 ईयर और ज्यादा से ज्यादा 11 ईयर। कब काउंट किया जाएगा? 31 मार्च को उम्र उसकी सब कम से कम होनी चाहिए 10, ज्यादा से ज्यादा। गर्ल्स है अगर, बिटिया की उम्र कितनी होनी चाहिए? 31 मार्च को 31 मार्च 2025 वाले सत्र में 2025 2025 को मिनिमम वही है 10 ईयर, लेकिन मैक्सिमम में 1 साल की छूट है। बच्चियों को, बेटियों को 1 साल की छूट है। 12 साल तक जो है लड़कियां दे सकती हैं। को एजुकेशन है, सह शिक्षा, आवासीय सह शिक्षा की व्यवस्था है। आप विश्वास कीजिए, स्नाइडर जी ने जो है ना काबिल तारीफ स्कूल बनाया है। एक बार जाकर के खड़े हो जाइए, मन खुश हो जाता है, जी करता है कि पढ़ा जाए एक बार फिर से। ऐसे स्कूल है। अब आते हैं, इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशंस हैं, कुछ नियम एवं शर्तें बना करके रखी हैं इन्होंने। सारे बच्चे नहीं जा सकते। हम इसके टर्म एंड कंडीशन जानते हैं। क्या इनके टर्म एंड कंडीशंस क्या है, नियम एवं शर्तें क्या है कि कौन सा बच्चा जाएगा? पहली चीज, बच्चे के माता पिता की, बच्चे की कोई इनकम होती नहीं है। बच्चा तो जो है पढ़ने आता है, खेलता है, कूदता है, जंपिंग समपिंग करता है और क्या है? बच्चे के मम्मी पापा की जो इनकम होनी चाहिए, एनुअल इनकम, वार्षिक इनकम, वो 2 लाख होनी चाहिए। नॉट मोर देन 2 लाख, एक्सीड 2 लाख से नहीं करनी चाहिए, 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज क्या होनी चाहिए? लड़का या लड़की, छात्र छात्रा जो भी है, वो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण एरिया, कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हों, स्थायी निवासी, ग्रामीण क्षेत्र के। अर्बन, शहरी एरिया को अर्बन आर नॉट अलाउड। शहरी, ध्यान दीजिए, ये ग्रामीण परिक्षेत्र के बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा स्कूल है। इसके हम गुण दोष दोनों आपसे बताएंगे। 2 लाख हुआ उत्तर प्रदेश। ये कहाँ स्थित है? यूपी में, उत्तर प्रदेश में ये कहाँ बना है? आप देखेंगे थंबनेल लगी हुई है हमारी, जिसमें जैसे आप विद्यालय के सामने जाएंगे, ऐसे एक कमल का पुष्प जो है खिला है, विद्या परम ऐश्वर्यम लिखा हुआ है। ऐश्वर्य मतलब धन दौलत, विद्या से बढ़कर के कोई धन नहीं है। यह उस बात को वहां वो बताता है, संबोधित करता है कि सबसे बड़ा धन क्या है? विद्या है। कहाँ है उत्तर प्रदेश में? सीतापुर, बुलंदशहर, कहाँ? बुलंदशहर में, सिचुएटेड एट सीतापुर एंड बुलंदशहर, यूपी। इसमें उत्तराखंड के बच्चे भी अप्लाई कर लेते हैं। क्यों? ये 10 साल से चल रहा है, दशकों से नाडर साहब जो है इसके लिए लगे हुए थे, ट्रस्टी हैं, फाउंडर है विद्याज्ञान के। तो उत्तराखंड पहले यूपी का ही पार्ट हुआ करता था, तो तब से लागू चल रहा है। 2 ही जगह सर्वाइवल है इसका, सीतापुर, बुलंदशहर, 2 जगह है। बहुत ही टॉप क्लास का स्कूल है। तो आपने समझ लिया होगा है कहाँ?
उम्र क्या होनी चाहिए, निःशुल्क है ना। इसका सिलेबस जो पाठ्यक्रम है, आप समझिए, आप जैसे देख रहे हो लगातार हमारे चैनल पर कि सैनिक स्कूल नवोदय से लगा करके राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल सबके बारे में बताया जा रहा है। जो बच्चे देख रहे हो पेरेंट्स, जो उसका पाठ्यक्रम है, सेम पाठ्यक्रम इसका भी है, सेम सिलेबस इसका भी है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कीजिए। सारी सुंदर जानकारियां आपके पास तक जाती रहेगी। अन्यथा बच्चा दिन भर ऐसे ऐसे रील चलाएगा, एक आध बार रील में पढ़ाई भी आ जाएगी जब सब्सक्राइब किए रहेंगे तो। ओके, टर्म एंड कंडीशन में कहाँ कहाँ वो जाएगा, क्या क्या रहेगा, सब कुछ आपको पता चल गया। कुछ नकारात्मक बातें भी है। जो ट्रस्टी हो, अगर यूट्यूब के माध्यम से, हमने सोशल मीडिया पर भी लिखा था, ये बात वहां तक पहुंचनी चाहिए। दादा साहब बहुत बढ़िया व्यवस्था कराए, लेकिन जरा आप देखिएगा जो बुकलेट बच्चों को प्रसारित होती है, जो उस पर एग्जाम्पल स्वरूप प्रश्न पत्र दिए गए हैं, क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिएगा उसमें 80% गलत दिए। जनाब सही कराइए। इतने बड़े संस्थान का जो आप बांट रहे हो, स्कूल अच्छा है, आपकी सोच अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट आपका गड़बड़ है, पेपर सेटर आपके गड़बड़ है, उसको सही कराइए। दूसरी चीज, पेपर जब होता है एग्जाम सेंटर पर कड़ाई बरतवाइए, अन्यथा योग्य बच्चे नहीं जाएंगे। मुख्य बात और लास्ट में बोल देते हैं, इसमें द्विस्तरीय होता है। जब पहली बार आप पेपर दोगे तो प्री रहेगा, फिर क्या होता है, इसका मेंस होता है। मतलब एक प्रारंभिक परीक्षा है, प्रारंभिक परीक्षा देते हो, एक मुख्य परीक्षा देते हो, इसी के आधार पर छांटने की व्यवस्था है और इसी के आधार पर चयन होएगा। तो 2 एग्जाम होते हैं, प्री मेंस, ठीक है। और कोई अगर आपको इससे संबंधित जानकारी चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू पेरेंट्स।